नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस को स्टडी करेंगे। आप ध्यान देंगे सिंपल पास्ट टेंस का मीनिंग हिंदी में ता था या में निकाला जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V2। एग्जाम्पल में देखेंगे वह मर गई, शी डाइड। ओके। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1। ध्यान देंगे V2 का प्रयोग केवल एफर्मेटिव तक ही सीमित होता है। इसके निगेटिव में V1, इंट्रोगेटिव में भी V1 और WH में भी V1 का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राहुल दिल्ली नहीं गया तो क्या बनाएंगे, राहुल डिड नॉट गो टू दिल्ली। कॉमन एरर में क्या होता है कि राहुल डिड नॉट यहाँ वेंट कर दिया जाता है, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैंने उससे बात नहीं किया। मैंने उससे बात नहीं किया, सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट टॉक टू हिम। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। क्या उसने मुझसे बात किया, सेंटेंस बनेगा डिड ही टॉक टू मी। इसका WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी टेंस का WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है कि आप उसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली वैसे ही नोट डाउन कर दीजिए। तो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और उसके पहले WH वर्ड प्लेस कर दीजिए। जैसे उसने राहुल को क्यों पीटा, तो सेंटेंस बनेगा वाई डिड ही बीट राहुल। अब इसके यूजेस को स्टडी करते हैं। यूज नंबर 1 है, इस टेंस का प्रयोग पास्ट के वैसे एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो किसी निश्चित समय में पूरे हुए हों, अर्थात पास्ट में कंप्लीट हो गए। एग्जाम्पल में देखिए, शी रिटर्न होम, अर्थात वह घर वापस आ गई फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से लास्ट मंथ, पिछले महीने। सेंटेंस का कभी भी मीनिंग निकालिए, बड़े से बड़े सेंटेंसेस हो आप उनको स्प्लिट कर करके ही, ऐसे स्प्लिट कर करके ही मीनिंग निकालेंगे, उसका मीनिंग आप एग्जैक्ट वे में निकाल पाएंगे। और इस सेंटेंस को स्प्लिट करने से बेनिफिट ये होता है कि यदि सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर होता है तो आप उसे ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप, एक बात आपको बता दूँ, शी रिटर्न होम फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ, अगर आप फुल स्टॉप तक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप किसी प्रकार का कोई एरर हो तो उसे मिस कर दें। लेकिन जब आप स्प्लिट करके पढ़ेंगे सी रिटर्न होम, अगर यहाँ पे रिटर्न की जगह पे रिटर्न्स होगा, ठीक है, तो आप कैच कर पाएंगे कि यहाँ पे एरर है। कैसे एरर है, क्योंकि लास्ट मंथ का प्रयोग किया गया है तो लास्ट मंथ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होगा। फिर फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ, इस प्रकार से आप इजिली टैकल कर पाएंगे कॉमन एरर को। तो चलिए आगे के एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। हिज फादर डाइड अ मंथ अगो, उसके पिताजी 1 महीने पहले मर गए। नोट है, इस टेंस के सेंटेंसेस में लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ए मंथ अगो, मंडे लास्ट, येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, उसके बाद है येस्टरडे मॉर्निंग, द अदर डे। देखो द अदर डे का मीनिंग आप दूसरे दिन नहीं निकालेंगे, इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ दिन पहले, ध्यान देंगे। उसके बाद एगो, इन जुलाई 2007। इन जुलाई 2007 कहने का अर्थ ये नहीं है कि केवल जुलाई 2007 ही, मतलब जो ईयर चल रहा है उसके पास्ट में कोई भी ईयर, कोई भी मंथ। यदि इन सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम में से कोई एक का प्रयोग अगर सेंटेंस में हो तो वो सेंटेंस निश्चित रूप से सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही हैज़ डाइड लास्ट मंथ। देखिए ये सेंटेंस किस टेंस पर आधारित है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये लास्ट मंथ आदि का प्रयोग नहीं होता है, लास्ट का प्रयोग नहीं होता है। लास्ट का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में होता है। इस प्रकार से ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसको करेक्ट करने के लिए आपको इसे सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। फिर हो जाएगा सेंटेंस ही डाइड लास्ट मंथ। रूल नंबर 2 है, इस टेंस का प्रयोग पास्ट के हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है। पास्ट के हैबिट कहने का मतलब है काम जो पास्ट में बार बार होता था, हैबिट के रूप में होता था। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही ऑलवेज केम लेट, वह हमेशा देर से आता था, तो देर से आना उसकी आदत ही थी। शी नेवर मिस्ड गुड फिल्म्स, वह कभी भी अच्छी फिल्में नहीं छोड़ती थी।
तो इस प्रकार के एक्शंस को सिंपल पास्ट टेंस में ही एक्सप्रेस करेंगे, जो कि पास्ट के हैबिट्स को बोध करा रहे हैं। नोट में देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, ऑफन, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर इत्यादि जैसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ये जितने सारे एडवर्ब्स और टाइम आपने देखा, इन सब का प्रयोग निश्चित रूप से सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में होंगे, और इन सब का प्रयोग पास्ट के हैबिट्स के बोध कराने के लिए किए जाएंगे। ठीक है, पास्ट के हैबिट्स का बोध कराने के लिए, राइट। रूल नंबर 3 में देखेंगे, प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर को एक्सप्रेस करने के लिए। अनफुलफिल्ड डिज़ायर क्या है? कोरी कल्पना। अब कोरी कल्पना भी आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। कोरी कल्पना का मतलब होता है एक ऐसी कल्पना, वर्तमान की एक ऐसी कल्पना जो कभी पूरी न हो पाए, संभव नहीं है। वैसी कल्पना जिसका पूरा होना संभव ही नहीं है, इसको आप प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। ये प्रेजेंट की कोरी कल्पना है। न तो आप चिड़िया बन सकते हैं अभी, और ना आकाश में उड़ सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सिंपल पास्ट टेंस किधर है, क्योंकि इधर तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 है, तो फिर सब्जेक्ट प्लस V2 किधर है? देखिए, ये जो वेयर है ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आप इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब तो नहीं है, इसलिए ये मेन वर्ब के रूप में ही यूज हुआ है, और ये बी का सेकेंड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, वाट, वेयर किसका सेकेंड फॉर्म होता है? बी का सेकेंड फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट हो गया और बी का सेकेंड फॉर्म वेयर हो गया। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सब्जेक्ट के साथ तो वाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ वेयर का प्रयोग क्यों किया गया है? तो आपको बता दें कि जब किसी सेंटेंस में प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर का बोध कराया जाए, वैसी अवस्था में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसके साथ आपको वेयर का ही प्रयोग करना है, वाज का प्रयोग नहीं किया जाता, बशर्ते कि उससे केवल अनफुलफिल्ड डिज़ायर का बोध हो। ठीक है, अब देखिए, यदि मेन वर्ब आएगा तो उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे ही स्पोक, वह ऐसे बात करता था। एज इफ का मीनिंग होता है मानो। मानो ही वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मानो वह भारत का प्रधानमंत्री हो। नेक्स्ट देखेंगे, नोट है, ऐसे सेंटेंसेस में इफ़, इफ, एज दो, आई विश, वुड दैट, इफ़ ओनली, इन सब से स्टार्ट होने वाले क्लॉजेज में ध्यान देंगे। इनसे स्टार्ट होने वाले क्लॉजेज में, ये सब आपको बताए गए, इन सब से स्टार्ट होने वाले क्लॉजेज में ही सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ही स्पोक, ये ओवर हो गया। एज इफ से स्टार्ट कहाँ हो रहा है? ये, इसलिए इसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस निम्नलिखित स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं। इनका एक स्ट्रक्चर भी होता है, आप इनसे भी स्टडी कर सकते हैं और अधिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। यदि मेन वर्ब होगा तो उसका सेकेंड फॉर्म, और वाज वर्ब डालना होगा तो केवल वेयर, और यदि हैव हैज़ डालना होगा तो हैड। हैव हैज़ किस स्थिति में डालना होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर आप बोलना चाहते हैं मेरे पास एक कार होती, तो यहाँ आप वाज वर्ब का तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एक कार होती अर्थात इफ़ आई हैड अ कार। ठीक है, तो उस केस में आपको हैड का प्रयोग करना है, और उसके बाद आवश्यकता अनुसार यदि नाउन आता है तो नाउन, और उसके बाद दूसरे क्लॉज का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ध्यान देना है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जामिनेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, और विशेषकर इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, ध्यान दीजिएगा, दो क्लॉजेज है। एक क्लॉज इफ़ क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। ठीक है, इन दोनों क्लॉजेज को आप उलट कर भी लिख सकते हैं, अर्थात ये क्लॉज बाहर आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, और इफ़ क्लॉज बाद में जाएगा तो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 या वेयर या फिर हैड प्लस नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई वेयर अ किंग आई वुड मेक यू माई सर्वेंट। यदि मैं राजा होता
तो मैं तुम्हें अपना नौकर बनाता। ये थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है। अब देखिए, इसका हिंदी मीनिंग ऐसे नहीं निकालना है, अगर मैं राजा हुआ होता तो मैंने तुम्हें अपना नौकर बनाया होता। इस प्रकार के वाक्य को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है या फिर पास्ट के कोरी कल्पना की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी मीनिंग पर भी ध्यान देना है आपको, ताकि आपको सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से समझ में आए। आप इसे उलटकर भी लिख सकते हैं, अर्थात ये जो क्लॉज है, बाद वाले क्लॉज को आप पहले और ये इफ़ वाले क्लॉज के बाद में आप लिख सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा आई वुड मेक यू माई सर्वेंट इफ़ आई वेर अ किंग। अब इसमें कॉमन एरर किस प्रकार से होता है मैं आपको बता दूँ। यहाँ क्या किया जाता है कि वुड के जगह पर क्वेश्चन में विल डाल दिया जाता है। विल का यूज हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, यहाँ वेयर के जगह पर वाज का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आई के साथ वाज सुटेबल लगता है, इसलिए ध्यान नहीं जा पाता है कि ये सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट है और यहाँ पे एरर भी है, तो इसमें ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल है, इफ़ आई हैड अ कार, यदि मेरे पास कार होती तो आई वुड गो टू द सिनेमा, तो मैं सिनेमा जाता। आप इसे उलट कर लिखेंगे तो आई वुड गो टू द सिनेमा इफ़ आई हैड अ कार। अब ऐसे केस में यहाँ पे हैव का प्रयोग कर दिया जाए तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म चाहिए हमें। तो इस प्रकार से कॉमन एरर होते हैं। मैं आपको केवल देखिए, मैं अपने वीडियोज़ में केवल वही रूल्स आपको बता रहा हूँ जो कॉमन एरर से रिलेटेड हैं। कोई भी इररिलेवेंट, कोई भी रूल इसमें इररिलेवेंट नहीं है, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझकर स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे। इफ़ आई वेंट टू आगरा, सब्जेक्ट प्लस V2, यदि मैं आगरा जाता तो आई वुड सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखता। राइट, उलट कर लिखेंगे आई वुड सी द ताजमहल इफ़ आई वेंट टू आगरा। ध्यान रखें कि इस स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, थोड़ा भी कहीं पे कोई चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार तो फिर समझ लीजिए कि सेंटेंस रॉन्ग है, एरर आप फाइंड आउट कर लेंगे अपना। इस प्रकार के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके साथ वेयर का ही प्रयोग किया जाता है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ध्यान देंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इन सब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, हालांकि इनका कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं होता, ये जो इट इज़ टाइम, ये जो फ्रेजेज हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, इन सब का कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं होता, लेकिन अर्थ के आधार पर, लेकिन प्रयोग के आधार पर इसका मीनिंग निकाला जाता है। आप देखिए, इसका मीनिंग आपको कैसे निकालना है वो आपको बता देता हूँ। देखिए, इट इज़ हाई टाइम ही वेंट टू बेड, इसका अर्थ ये इट इज़ हाई टाइम, ये यूज़ हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2, ही वेंट टू बेड। इसका अर्थ ये होता है कि कोई काम अभी होना चाहिए था, ये सही समय था, राइट टाइम था कि यह काम होना चाहिए था, परंतु वो काम हुआ नहीं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए आप इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम प्लस सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, उसे बिछावन पर जाना चाहिए था परंतु गया नहीं। इट इज़ टाइम यू वेंट देयर, इसका अर्थ क्या होगा, आपको वहाँ जाना चाहिए था, मतलब राइट टाइम है कि आप वहाँ जाते परंतु आप गए नहीं। इट इज़ हाई टाइम यू वेंट टू बेड, आपको अभी बिछावन पर जाना चाहिए था परंतु आप गए नहीं, मीनिंग ऐसे निकाला जाता है। अब ध्यान देंगे कि इसमें क्या किया जाता है कि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह पर या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर दिया जाता है या फिर किसी दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कन्वर्ट करके सेंटेंस आपके सामने रखा जाता है कॉमन एरर के रूप में। तो सेंटेंस रॉन्ग है इस प्रकार का, क्योंकि आपको रूल बताया गया है कि इन सब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस पर ही आधारित होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इट इज़ हाई टाइम ही हैज़ गॉन टू बेड, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस V3। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम तथा इट इज़ अपॉर्चुन टाइम के साथ 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, इट इज़ हाई टाइम टू गो टू बेड, आप ऊपर वाले सेंटेंस को इस प्रकार से भी लिख सकते थे, तब इस स्थिति में ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। रूल नंबर 5 में देखिए, जब पास्ट में कोई घटना पहले से जारी हो, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि कोई घटना पहले से जारी हो और उसी दौरान कोई दूसरी घटना घट जाए, जैसे जब आप टीवी देख रहे थे, ओके, तो इससे यह क्लियर होता है कि काम पहले से जारी थे। तो जब आप टीवी देख रहे थे तभी आपकी पत्नी कमरे में आ गई, तो टीवी देखने का काम चल रहा था, उसी दौरान एक दूसरी घटना घट गई, तो बाद में जो घटना घटती है उसे सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है, और जो घटना पहले से जारी थी उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त किया जाता है।
ध्यान देंगे। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन शी वॉज वॉचिंग टीवी, जब वह टीवी देख रही थी तो ये काम पहले से चल रहा था, तभी क्या हुआ, हर हस्बैंड अराइव्ड, मतलब टीवी देखने के क्रम में ही उसके पति आ गए। तो जो काम पहले से जारी था उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो इस काम के दौरान घटित हुआ उसे सिंपल पास्ट टेंस में रखा गया है। देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, वाज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है, और हर हस्बैंड अराइव्ड है, ये सब्जेक्ट प्लस V2 यूज़ किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सेंटेंसेस में कॉमन एरर कैसे हो सकते हैं, यहाँ अराइव्ड के जगह पे अराइव्स कर दिया जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कभी भी संभव नहीं है। तो होता क्या है कि आपका ध्यान वहाँ पे जा नहीं पाता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और मीनिंग को बिल्कुल कभी भी कोई भी सेंटेंस जब आप पढ़ें, जब तक उसका मीनिंग एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं आप उसे डील ना करें, अदरवाइज वो एरर ही होगा निश्चित रूप से। मीनिंग को सबसे पहले समझने की कोशिश करें। देखिए, व्हेन यू वे आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो द पोस्टमैन केम, तो पोस्टमैन आ गए। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है, और फिर यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया। जो काम पहले से जारी था उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो काम बाद में हुआ उस समय उसे सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ मैंने दे दिया है, देखिए सेट में इस प्रकार के सेंटेंसेस को देखते ही, जब आप क्वेश्चन डील करते हैं, सेट बनाते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को देखते ही टेंस चेक कर लिया करिए, ठीक है। इसमें टेंस को चेंज करके क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाता है, जैसे व्हेन शी इज़ वॉचिंग टीवी हर हस्बैंड अराइव्ड, राइट। तो व्हेन शी इज़ वॉचिंग टीवी, यहाँ पे क्या किया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है, जबकि ऐसे केस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 6, जब पास्ट में कोई दो घटनाएं घटी हों, जब पास्ट में कोई दो घटनाएं घटी हों और उनमें से एक घटना पहले और एक घटना बाद में घटी हो, ठीक है, तो पहले घटने वाली घटना को, वैसी घटना जो पहले घटी होगी उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना बाद में घटी होगी उसे सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया जाता है। फिर से समझिए, मान लीजिए कि पास्ट में कोई दो घटना घटी, तो जो घटना पहले घटी होगी उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखना है, और जो घटना बाद में घटी उसे सिंपल पास्ट टेंस में रखना है, ठीक है। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसे ही मैं लेकर यहाँ पे समझाने का अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्थात ट्रेन खुल चुकी थी। व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस V2। व्हेन ही रीच द स्टेशन, जब वह स्टेशन पहुँचा। तो दोनों में से कौन सी घटना पहले घटी, जब वह स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन खुल चुकी थी, अर्थात ट्रेन खुलने का काम पहले हुआ था, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। फिर देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, अर्थात डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी के मरने का काम पहले हुआ था और डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ, इसलिए इस क्लॉज को आप सिंपल पास्ट टेंस में और इस क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में दोनों क्लॉजेज को या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में डाल कर देगा या फिर दोनों क्लॉजेज को सिंपल पास्ट टेंस में डाल कर देगा। तो ये डिसाइड करना होता है कि इनमें से कोई एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में हो। लेकिन ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा क्लॉज, दोनों में से कौन सा क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा और कौन सा क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस को पढ़िए, मीनिंग निकालिए, जो काम पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखिए और दूसरे को सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे द ट्रेन हैड स्टार्टेड व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, दो क्लॉजेज हैं इसमें, यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया। ये ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड हो गया और उसके बाद स्टार्टेड V3 हो गया, ओके। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो किसे सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करें, पढ़िए इसे। द ट्रेन हैड स्टार्टेड व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन खुल चुकी थी जब वह स्टेशन पहुंचा, अर्थात ये कि ट्रेन खुलने का काम पहले हुआ होगा, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ठीक है। तो व्हेन से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, देखिए इसमें एरर क्या है, इसमें क्या है, द पेशेंट डाइड, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, बिफोर द डॉक्टर केम ये भी सिंपल पास्ट टेंस में। तो जो काम पहले हुआ था उसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। रूल नंबर 7 में आते हैं।
यदि दो घटनाएं एक के तुरंत बाद में ही घटी हो, जैसे मान लीजिए कि दो घटना घटी हो, ठीक है, एक घटी और उसके ठीक तुरंत बाद में दूसरी घट गई, ठीक है, तो दोनों ही घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऊपर के रूल्स को जो आपने पढ़ा, इसमें क्या होता है कि गैप होता है। जैसे मान लो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मतलब रोगी बहुत पहले मरा और एक लंबे गैप के बाद फिर डॉक्टर आया, तो उन दोनों कार्यों में गैप होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों काम एक के ठीक बाद में होता है। जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे उसने खाना खाने के पहले हाथ धोया, तो सोचिए उसने हाथ धोया होगा और तुरंत खाना खाया होगा, या फिर उसने खाना खाने के बाद हाथ धोया तो खाना खाया और उसके ठीक बाद में हाथ धोया। तो ऐसे रिपीटेड एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, दोनों ही एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो रूल नंबर 7 में यही चीज़ स्टडी करना है। यदि दो घटनाएं एक के तुरंत बाद में ही घटी हों तो दोनों को ही एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, ही वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर ही एट फूड। देखेंगे ये भी सिंपल पास्ट टेंस में और ये भी सिंपल पास्ट टेंस में, अर्थात उसने खाना खाने के पहले अपना हाथ धोया। नेक्स्ट, जब किसी सेंटेंस में दो एक्शंस सिंस एवर सिंस से जुड़े हों तो सिंस या एवर सिंस से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को सिंपल पास्ट टेंस में तथा दूसरे क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 10 ईयर्स है पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और सिंस से स्टार्ट होने वाला सिंपल पास्ट टेंस में है। तो 10 ईयर्स है पास्ट सिंस ही डाइड, अर्थात उसके मरे हुए 10 वर्ष हो गया है। ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, या तो इनका दोनों क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर देगा या फिर दोनों क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस कर देगा। तो ध्यान देना है कि सिंस से स्टार्ट होने वाला जो क्लॉज है उसे ही आपको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। और एक और बात, इसमें चूंकि दो क्लॉजेज का प्रयोग किया गया है तो इस क्लॉज को आप पहले भी लिख सकते हैं और इस क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 ईयर्स है पास्ट सिंस ही डाइड, ठीक है। जब आप इसको उलट कर लिखेंगे तो सिंस ही डाइड 10 ईयर्स है पास्ट, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। नोट में देखिए, ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 के बदले इट प्लस इज या वाज प्लस टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे 10 ईयर्स है पास्ट, 10 वर्ष बीत चुके हैं, इस जगह पर आप इट इज़ 10 ईयर्स भी कर सकते हैं। इट इज़ 10 ईयर्स सिंस ही डाइड, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मीनिंग सेम ही होगा। जो मीनिंग इस सेंटेंस का हो रहा है वही मीनिंग इस सेंटेंस का भी होगा। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। It was a few months since he found a pattern, अर्थात एक संरक्षण प्राप्त किए हुए कुछ ही महीने हुए थे। तो आपने देखा कि यहाँ सिंस से स्टार्ट होने वाला क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट प्लस फाउंड अर्थात सब्जेक्ट प्लस V2 पर आधारित है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो ये थे सिंपल पास्ट टेंस के यूजेज। अगले वीडियो में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।